या कलाम दो या करना चाहिए। सबसे पहले तो पार्टी का जो हमारा अगर ये हमारे मुखालिफिन ये समझते हैं किसी भी तरह से वो कामयाब हो गए हैं अपनी चालों से कि वो तरीके साज हो गए नजरिए का नाम इमरान खान ने एक कौम को एक सोच नजरिया दिया है। तो कोई समझता है कि उसके अंदर कोई किसी तरह की दरार पैदा करेगा तो वो उसकी खामख्याली है और इंशाल्लाह हम मुतहिद हैं और जब तक हम अपनी आज़ादी का मसला नहीं कर लेते तब तक हम इंशाल्लाह इसके लिए अपना तन मन धन लगा रहे हैं इंशाल्लाह लगाते रहेंगे। यहाँ पर जो जबर तरीके इंसाफ के साथ किया गया है और जो नाव माई से एक इन्होंने ड्रामा शुरू किया तो मैं पहले भी फ्लोर पर बता चुका हूँ आपके साथ दोबारा बताना चाहूँ कि मैं नाव से गिरफ्तार हुआ आपको पता है। तो ये जो कहते हैं कि नाव माई हुआ और नाव माई में क्योंकि हमने कोई ऐसी लाइन क्रॉस की जो पता नहीं बहुत अच्छी थी उसकी वजह से मैं नाव माई से गिरफ्तार हुआ जो है इमरान खान के खिलाफ शुरू थी मुझे उठाया गया मुझे इमरान खान के खिलाफ बयान देने के लिए टॉर्चर किया गया और मुझे उसके ऊपर इतने पूरे पाकिस्तान के चक्कर लगवाए गए कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दें आप मुशर्रफ बीवी के खिलाफ बयान दें और आप अपना वो मतलब 9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी और ये 9 मई का बहाना है ये एक ड्रामा है और इमरान खान खाना है उसका ड्रामे का जो उन्होंने बनाया है। अब उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से आइन को तोड़ा हमारा बिल चोरी कर दिया अपनी तोड़ दी थी उसके बाद हमारा चोरी करने के बाद हमारी जर सीट तक भी उन्होंने फैसला दिया है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये एक है जो कि लेकिन इनको कोई शर्म नहीं आ रही वो भी पाकिस्तान के जो पाकिस्तान तारीख में याद रखा जाएगा जब तक इंशाल्लाह दोबारा हमारी हुकूमत नहीं आती हम इसकी बात आपके सामने पीका है जितना भी कुछ हो रहा है ये उनको गुलाम बनाने की एक साजिश हो रही है लेकिन हमारे बहुत इस पाकिस्तान को हासिल करने के लिए अपनी जानी और माली कुर्बानियां दी है। हम किसी भी तरह किसी भी इदारे को किसी भी शख्स को किसी भी पार्टी को किसी भी हुकूमत को किसी भी रियासत को बिल्कुल ये इजाजत न देते हैं न देंगे और अपनी हमारी जंग बल्कि ये जिहाद जो है इंशाल्लाह हमारा शुरू है। अब मैं एक थोड़ी सी बात करता हूँ उसके बाद बाकी भाई बात कर लेंगे आपके सवाल जवाब भी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर जो एक बात चल रही है रिगार्डिंग जी ये पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है बाकी हुकूमत ने चोरी कर ली तो एक गोरे बाजू पे वहाँ के लोगों ने वहाँ के इमरान ने कर लिया और एक हुकूमत बन गई उसके ऊपर आप जिस तरीके से पहले खान साहब की एक छोटी सी बात के ऊपर मुलाकात कर रहे हैं पार्टी के हेड हैं पार्टी के लीडर हैं पैटर्न इन चीफ हैं पार्टी के चेयरमैन हैं वो अगर मुलाकात करना चाहते हैं बजट के ऊपर पूरे साल वो चीज को इन्होंने मुलाकात ना करवा कर एक साजिश करने लगे थे हमारे खिलाफ क्योंकि मैं वज़ीर आला हूँ मेरे पास भी इदारे हैं तो मैं ये साजिश थाम चुका था और इसलिए मैंने स्टैंड लिया और खान से मुलाकात तो नहीं छोड़ी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान की जो सोच थी वो हुकूमत जाने का जो भी उसके पास मौजूद है तो उसपे हमारे ऊपर एक तरकीब भी हुई बातचीत भी हुई बातचीत हुई ब्लॉगिंग की गई हमारे खिलाफ लेकिन मुझे फख्र है अभी पार्टी की लीडरशिप के ऊपर अपने पार्लियामेंटेरियंस के ऊपर कि उन्होंने इमरान खान की सोच से अक्कासी की और फैसला किया और उसके बाद अभी तक छोड़ना चाह रहे थे या किसी के साथ जुड़वाना चाह रहे थे बाकी इख्तियार अब उनके पास है ऑप्शन उनके पास है हुकूमत भी उनके पास है। मैं एक बात कर देता हूँ मैं खुला जितना हो अब आपको लगाना अपने माशाल्लाह भी लग गए हैं स्कूल में बार बार लगाए आप तो नाराज लगाना है वो भी है
कन्विक्शन करके हमारे सारे मुल्क को जेलों में डाल दो, ये बगैर राय काम कर दो। पूरी तुम्हारे दो है, मैं तुम्हारी करता हूँ, तुम्हारी करता हूँ, तुम्हारे इदारों को करता हूँ, और जिसको मैं कभी ना करूँ, फ्रीडम पे उतरी हुई है, मैं उस सियासत को पूरी को चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप तकड़े हो जाओ, सारी पार्टियां भी तकड़ी हो जाओ, सारे इदारे भी तकड़े हो जाओ। हमारे माशाल्लाह टाइम टेस्टेड लोग हैं, हमारे लोगों ने कुर्बानियां दे के यहाँ तक पहुंचे, टाइम टेस्टेड लोग हैं, बिकने वाले हैं, चुकने वाले हैं, डरने वाले हैं। साजिश के बजाय और गैर आईनी तरीके के बजाय चैलेंज है आपको, आपकी चैलेंज है कि आप ये हुकूमत टबल करके दिखाओ, मैं सियासत छोड़ दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी औकात नहीं है। अब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ आपके लिए, आपकी इतनी औकात नहीं है। आप सिर्फ साजिश और प्लान काम कर सकते हो, सियासी तौर पर आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान को इमरान खान की हुकूमत की रास्ते को। शुक्रिया जी। इसके बाद बात करेंगे सेक्रेटरी जनरल साहब, कंक्लूड करेंगे चेयरमैन साहब। जी बहुत शुक्रिया। आला साहब ने तमाम बातें मैं समझता हूँ कर दी हैं बड़ी वजाहत से। सिर्फ यही अर्ज करना है कि पाकिस्तान की जद्दोजहद है वो पाकिस्तान के अवाम की जद्दोजहद। 8 तिहाइयों से इस मुल्क में पाकिस्तान के अवाम को हकीर समझा गया है। ये मामला बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, सन 48-50 से अगर आप देखें यही हो रहा है। हर इलेक्शन को लूटा जा रहा है, वो मशरकी पाकिस्तान हो या वो मगरबी पाकिस्तान हो। ये समझा गया कि पाकिस्तान के अवाम इस काबिल नहीं कि उनकी आवाज़ को सुना जाए। यही कुछ हमने देखा 8 फरवरी 2024 को। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जो हमारे रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, हमारा निशान छीन लिया गया, हमारे जो अराकीन थे उनके नॉमिनेशन पेपर, उनके पेपर वसूल नहीं किए गए, हमें लड़कर अपने कागजात नामजदगी जमा कराने पड़े। इस सब के बावजूद पाकिस्तान की कौम अवाम निकली उस दिन बार। 8 फरवरी को एक अजीम शान दिन था पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का। जिस तरह पाकिस्तान की कौम ने कस्ते कातिल को झटका और अपनी आवाज बुलंद की, वो तारीख में याद रखा जाएगा। इंसानियत की जमहूरी तारीख में वो दिन याद रखा जाएगा। उस दिन के खिलाफ जो साजिश हुई, जो हमला किया गया पाकिस्तान के अवाम पर, वो भी याद रखा जाएगा। हम इसको भूलेंगे नहीं। हमें यह कहा जाता है मट्टी डालो आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, ऐसा नहीं हम होने देंगे। हमारी जद्दोजहद सच के लिए है, हक के लिए है। हम पाकिस्तान के अवाम की आवाज को सुनना कर छोड़ेंगे। ये है हमारी जद्दोजहद। जब तक पाकिस्तान के अवाम की आवाज को नहीं सुना जाएगा, पाक में 20 बच्चे बढ़ते रहेंगे। हमारी आबादी का 15 साल के बच्चों के 40% आज जिस्मानी तौर पर अपनी उम्र के लिहाज से कमतर है, जहनी तौर पर कमतर है। 40% बच्चे किसी स्कूल में नहीं जाते, किसी मदरसे में नहीं जाते, क्योंकि इस मुल्क में अशराफिया के बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, उनको सेहत भी मिलती है। से ये मुल्क अशराफिया के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम कोई नहीं कर रहा। पाकिस्तान की आवाम नहीं है, पाकिस्तान हमारे बच्चों को पिछड़ के लगा रहा है। हमारी जद्दोजहद इज्जत नफ्स के लिए है। जब आप अवाम के वोट को रद्द करते हैं तो आप अवाम के वजूद को रद्द करते हैं, आप उनकी इज्जत नफ्स को रद्द करते हैं। ये जंग हम लड़ते रहेंगे। ये जंग सियासी जंग नहीं है, ये हुकूक की जंग है। ये जंग एक बुनियादी नौइयत की जंग है, ये इंसानियत की जंग है। इमरान खान जेल में सिर्फ इसलिए है कि वो ये जंग लड़ रहा है। हम इमरान खान की जंग लड़ेंगे और इमरान खान की जंग पाकिस्तान की आवाम की जंग है और फतह हमारा मुकद्दर है। कोई एक लम्हे के लिए यह ना सोचे कि हमारी सीटें छीन लेने से, अदलिया को मगलूब कर देने से पाकिस्तान की आवाम पीछे हट जाएगी। हम आवाम के साथ हैं। आवाम का अज़्म जो है वो गैर मुतज़लज़ल है और हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द फतह हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।